क्या आप लोगों को भी थकान रहती है, वीकनेस रहती है, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा झंझनाहट रहती है या ऐसा लगता है कि सुन्न हो गए हैं हाथ पैर? अगर आपको ये प्रॉब्लम्स रहती हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड एडिशन पायल भाजन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जब भी मैं कोई डाइट कंसल्टेशन लेती हूँ, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मेजरली मेरे पास एक क्वेरी आती है कि मैम मेरे को बहुत ज़्यादा थकान रहती है, बहुत वीकनेस रहती है थ्रू आउट द डे। मैं खाना भी अच्छा खा रही हूँ, वर्कआउट भी करती हूँ, पर थकान होती है और सुनपना बहुत होता है। कई बार रात को सोते सोते हाथ पैर जो है वो सुन्न हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। विटामिन B12 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है आपकी बॉडी के लिए, जो आपके खून को भी, जो आपका आयरन होता है उसको भी हेल्प आउट करता है मेंटेन करने के लिए। आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैम विटामिन B12 हम लोग को डाइट में से कहाँ से मिल सकता है? तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। विटामिन B12 जो है, जो हमारा प्लांट न्यूट्रिशन होता है, प्लांट डाइट होती है, उसमें ना के बराबर है। हमें मिलता है थोड़ा बहुत मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में से, लाइक कर्ड हो गया, पनीर हो गया, बट बहुत लेस अमाउंट में। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उनको अच्छा मिल जाता है एग में से, फिश में से, चिकन में से, बट वो किस टाइम पे खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कैसी उसकी कुकिंग है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बाकी सी फूड में ज़्यादा जो है विटामिन B12 पाया जाता है। अब बात आती है वेजिटेरियन वालों के लिए, वो क्या करें, या अगर कोई एग वगैरह भी कंज्यूम कर रहा है उसका भी अगर डेफिशिएंसी है तो क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको विटामिन B12 का जो टेस्ट है, अपनी जब भी आप फुल बॉडी चेकअप करवा रही है 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में, तो आपको विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करवाना है। अगर आपको विटामिन B12 की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, लाइक वो बॉर्डर लाइन से भी बहुत ज्यादा नीचे है उसकी एक रेंज से, मान लीजिए जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट्स के अंदर विटामिन B12 की रेंज होती है कि आप 900 तक आपका होना चाहिए। एक इतना मतलब कि 500 से तो ऊपर होना ही चाहिए। बट अगर आपका मान लीजिए 100 है, या 100 से भी कम है, या 200 है, 300 भी है, तो आपको विटामिन B12 लेना है। अगर 100 से नीचे तो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपनी डाइटिशियन से या अपने डॉक्टर से डिस्कस करके विटामिन B12 की टैबलेट या फिर इंजेक्शन को जो है वो स्टार्ट करना होता है। अब बात आती है कि अगर आपका 300, 400, 500 से ऊपर है और आपको मेंटेन करके रखना है, तो आप अपनी डाइट के अंदर अपने डाइटिशियन के साथ डिस्कस करके कुछ सीड्स हो गए, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके एग्स हो गए, चिकन हो गई, फिश हो गई, इसको बैलेंस करके करवाइए, सो दैट आपके B12 की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी रहे। तो इससे क्या होगा, आपको थकान भी कम होगी, आपको वीकनेस भी कम होगी, और जो आप झंझनाहट या आपको नर्व्स में जो सुनपन का इशू होता है या हेडेक होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी ये सॉल्व हो जाएंगी। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। विटामिन B12 आपकी डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी टेस्ट करवाएं तो विटामिन B12 का जरूर करवाइए, और विटामिन D की जो रीडिंग है उसको जो है मेंटेन करके रखिए, बैलेंस करके रखिए, क्योंकि एकदम से वो ड्रॉप भी बहुत जल्दी होती है और उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कंसल्टेशन करके अपनी मतलब कि गाइडलाइंस लेकर अपने डाइटिशियन या डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन जो है इसको अपनी बॉडी में मेंटेन करके रखिए। अगर आपको ये छोटी छोटी टिप्स अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।